आप देख रहे हैं KVN 24 और हमारे साथ नंबरदारी से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को लेकर खास बातचीत के लिए मौजूद हैं हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन के प्रांतीय कोषाध्यक्ष नंबरदार संजय सिंगला। नंबरदार संजय सिंगला जी, आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद जी, KVN 24 का जो मुझे इस लायक समझा। जी नंबरदार जी, सबसे पहला सवाल आज यही कि हरियाणा प्रदेश में हाल फिलहाल में ही ताज़ा आदेश आए हैं कि जो नंबरदारी व्यवस्था है उसको समाप्त किया जा रहा है कि सरकार द्वारा भविष्य में नंबरदारों और जो सुरबरा नंबरदार हैं उनकी नियुक्तियों पर रोक लगाई गई है। तो आप नंबरदार एसोसिएशन के बड़े पदाधिकारी हैं, तो इन निर्णय को आप कैसे लेते हैं? मैं इस निर्णय की कड़ी आलोचना करता हूं। नंबरदार का पद राजा हर्षवर्धन के समय से चला आ रहा है, गैर राजनीतिक पद है। नंबरदार सरकार और जनता के बीच कड़ी का काम करता है। जो सरकार की स्कीमें हैं उनको पब्लिक तक पहुंचाना और जो पब्लिक की समस्याएं हैं वो नंबरदार द्वारा सरकार तक पहुंचाई जाती हैं। नंबरदार जी, आपसे हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि जो सरकार के हाल फिलहाल में आदेश जो आए हैं उनमें किस प्रकार का उल्लेख किया गया है, क्योंकि जो राजस्व विभाग है और आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट के आदेश आए हैं उनमें क्या उल्लेख किया गया, आपने पढ़ा होगा, तो क्या उल्लेख क्या है उन आदेशों? उसकी एक प्रति मेरे पास भी आई थी जी। मैंने देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी नया नंबरदार आगे या सुरबरा नंबरदार कोई भी नहीं बनाया जाएगा, जो कि गलत है। हरियाणा प्रदेश में 23,000 के लगभग नंबरदार हैं जी, जिसमें से 50% से ज़्यादा लगभग 15-18 हज़ार जो नंबरदार हैं वो उम्रदराज हैं जी। तो नंबरदार जी, जिस प्रकार आपने बताया कि लगभग 23,000 नंबरदार और उनके जो परिवार हैं इस परंपरा को वो चलाते हैं और शासन और प्रशासन के बीच वो कड़ी का काम करते हैं, तो इस प्रकार के जो विषय हैं उनको लेकर जहाँ तक हमारे को जानकारी है कि 2018 में आपका एक सम्मेलन भी हुआ था और स्वयं प्रदेश मुख्यमंत्री वहाँ आए थे, तो वहाँ आपकी किस प्रकार की मांगें थी और मुख्यमंत्री का रुख उन मांगों के प्रति क्या था? 14 अक्टूबर 2018 को महावीर स्टेडियम हिसार में मुख्यमंत्री जी ने नंबरदारों को बुलाया था। वहाँ पे हजारों की तादाद में नंबरदार पहुँचे थे। नंबरदारों की मांग थी जैसे डिजिटल इंडिया की तर्ज पर जी वो कार्य कर रहे हैं आज के टाइम में, और CM साहब ने एक मोबाइल देने की घोषणा और 100% मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी। 100% मानदेय की जो घोषणा की थी वो पूरी हो चुकी है, धन्यवाद उसके लिए CM साहब का। तो और मोबाइल की जो घोषणा थी अब तक पूरी नहीं हुई है, और आयुष्मान का लाभ 5 लाख का हर नंबरदार को देने की बात CM साहब ने कही थी, वो भी अभी पेंडिंग है। तो जो एसोसिएशन है उनकी आप रूपरेखा और रणनीति तय करने में आप मुख्य रूप से शामिल रहते हैं। जिस प्रकार ये मांगे थी, मुख्य मांगे कि मोबाइल देना था या उनको आयुष्मान योजना के साथ उनको जोड़ना था, इस प्रकार की मांगों पर विचार चल ही रहा था और इसी बीच इस प्रकार के आदेश आ जाते हैं। तो एसोसिएशन है जो, उन्होंने इस विषय को लेकर क्या स्टैंड क्या है, उनका रणनीति क्या है, इस प्रकार के विषयों को लेकर सरकार से संवाद स्थापित करने का रूपरेखा क्या बनाई गई है? इसमें रूपरेखा की जहाँ तक बात है, 4 तारीख को प्रदेश सत्य हमारे हिसार में मीटिंग भी हुई थी जी। अब जिला सत्र पर मीटिंग चल रही है। जिला सत्र पर कैथल के कलायत में 10 तारीख को मीटिंग रखी गई है। वहाँ पे आगे की रणनीति तय की जाएगी और ब्लॉक सत्र पर जी हर MLA को ज्ञापन दिया जाएगा कि ये नंबरदारी प्रथा ज्यों की त्यों रखी जाए। नंबरदार जी, जिस प्रकार हरियाणा में अभी पंचायती चुनाव नहीं हुए हैं, चाहे वो ब्लॉक समिति है, चाहे वो जिला परिषद है, चाहे वो ग्राम पंचायतें हैं, तो जब ये पंचायतों का कार्यकाल आज नहीं है, आज सरपंच और पंच और जो जिला परिषद है वो काम नहीं कर रहे, तो उन परिस्थितियों में जो नंबरदार हैं उनका दायित्व कितना, क्या ज़्यादा दायित्व बढ़ गया है, क्या और ज़्यादा जिम्मेवारी उनके कंधों पर आई है? जब से हरियाणा सरकार ने पंचायतों को सेवा मुक्त किया है जी, तब से चाहे डोमिसाइल की बात है, चाहे इनकम वेरिफिकेशन की बात है, चाहे और भी कोई प्रमाण पत्र है, वो नंबरदार पूरी निष्ठा और लगन से हर गांव में कार्य कर रहे हैं। जो भी सरकारें हरियाणा में रही, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, चाहे वो ओम प्रकाश चौटाला CM रहे, चाहे वो भजन लाल का कार्यकाल है या बंसी लाल का कार्यकाल है, लगभग जो सरकारें हैं
जो ये विलेज हेड जो नंबरदार हैं उनके ऊपर वहाँ उनका फोकस रहा है और वो एक कड़ी उनको बनाकर अपने साथ जोड़कर चलते रहे हैं। जो इस प्रकार का जो निर्णय आया है, प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस प्रयास में थे कि नंबरदारों को और सहूलियत दी जाए, लेकिन जो ये राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग के जिस प्रकार आदेश आए कि नंबरदारी व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा, क्या कहीं ना कहीं कोई गैप तो नहीं कि ये मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा? इस प्रकार की भी कोई रूपरेखा बनाई गई है? हो सकता है, कई बार पीछे जैसे कि लेटर निकला था कि बात आई थी कि गलती से निकल गया जी, नंबरदारों के ही वो हक में नहीं था जी, उसी के लिए सीएम ने हिसार में बुलाया था नंबरदारों को। अब भी हमारी नंबरदार एसोसिएशन की माननीय सीएम साहब से गुजारिश है कि इस पद की गरिमा को बनाए रखें, मान सम्मान दे। हरियाणा का नंबरदार पहले भी सरकार के साथ था, आज भी सरकार के साथ है और आगे भी सरकार के साथ रहेगा। नंबरदार जी, आपने बड़ा अहम विषय ये भी बताया कि राजा हर्षवर्धन का जो शासनकाल रहा, उस शासनकाल में नंबरदारों की जो परंपरा है उसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे जो नंबरदारी प्रथा है उसका विस्तार होता गया और उनको सहूलियतें मिलती गई। जो आज का दौर है, उस दौर में जो नंबरदार हैं, नंबरदारों को लोगों के काम करने के लिए किस प्रकार अपनी जो भूमिका अदा करनी पड़ती है? क्या उनके ऊपर ज़्यादा चुनौतियां रहती हैं लोगों के साथ, जैसे उनके काम करवाने, किस तरह के काम होते हैं लोगों के आपसे? बिल्कुल, नंबरदार चाहे विरासत के इंतकाल की बात है जी, नंबरदारी को ख़त्म करने की बात तो आ गई जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि विरासत का इंतकाल जो नंबरदार के ऊपर अहम काम है, वो ना तो आधार कार्ड से हो सकता जी, ना वो अंगूठे से हो सकता जी, और नंबरदार इस काम को करने के लिए 24 घंटे तत्पर, चाहे कोई भी काम है, रजिस्ट्री करवानी है तहसील में, 2 घंटे खड़ा होना है, 3 घंटे खड़ा होना है, वो बिना किसी लालच के, बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के, हर समय 24 घंटे नंबरदार तत्पर उसके लिए रहता है। नंबरदार जी, एक चर्चाएं भी लगातार आती रहती हैं कि जो नंबरदारों की जो नियुक्ति होती रही अब तक, तो वहाँ क्या इस प्रकार की भी कोई नियम है कि जहाँ वो पीढ़ी दर पीढ़ी नंबरदारी चलती है? एसोसिएशन के क्या इस प्रकार के निर्णय भी रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है, नंबरदार के निर्णय रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी नंबरदार का होदा होना चाहिए जी। फिर भी सरकार इसमें प्रेफरेंस देती है। अगर नंबरदार का लड़का है, क्वालिफिकेशन दूसरे की उसके बराबर है, या ज़मीन की बात आती है, ज़मीन बराबर है, तो प्रेफरेंस मिलती है। और हम तो ये कहते हैं कि नंबरदार का लड़का नंबरदार होना चाहिए। नंबरदार का लड़का नंबरदार होना चाहिए, जिस प्रकार एसोसिएशन का ये मूल मंत्र है। और जो हमारे पास मिक्सा रिपोर्ट आई, जिस प्रकार हमने कलायत के राजस्व विभाग से जो जानकारियाँ ली हैं, वो जानकारी ये भी आई कि जो सरकार की जो अभियाना योजना है, उसमें आपका एक कलायत एरिया के नंबरदार होने के साथ साथ हरियाणा के आप जिस तरह प्रांतीय कोषाध्यक्ष हैं, तो कि आपने बड़ा एक नई तरह से लेखा जोखा उनका तैयार किया और बड़े सशक्त ढंग से जो सरकार की अभियाना योजना थी या दूसरी थी, उनको आपने लोगों तक उनके जो दस्तावेज थे उनको पहुंचाने का काम किया। वो पूरी क्या रूपरेखा थी, किस प्रकार आपने इसको सशक्त बनाया? नंबरदार सरकार की इनकम का भी साधन होता है जी। नहरिया बयाने की वसूली करके सरकार के खाते में नंबरदार जमा करवाते हैं जी। उससे नंबरदार को 10% मानदेय मिलता है। कोई बात नहीं, गांव में जाना ही पड़ता है जी। करोड़ों रुपए की वसूली नंबरदार करता है और सरकार के खाते में जमा करवाता है। यानी कि जो सिंचाई के संसाधन है वो सशक्त रहें, मजबूत रहें और लोगों को उनका लाभ मिलता रहे। और इसके साथ साथ नंबरदार जी ये भी आता है कि कुछ नंबरदारों की तरफ पेंडिंग रहता है, या वो लोग मान लो जो किसानों द्वारा जो उनके पास पैसे जमा करवाए जाते हैं उनको सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाते, तो वहाँ एसोसिएशन और सरकार क्या कदम उठाती है? हम नंबरदारों को बार बार मीटिंग करके सचेत करते रहते हैं कि आपके पास जो भी पैसा आता है वो सरकार के खाते में आप तुरंत जमा करवाएं। कहीं ना कहीं सरकार की या तहसील की लगा लो, मैं कहूँगा कि कमी रहती है जी। जो नंबरदार से अभियाना लिया जाता है वो ये चीज़ नहीं मांगते तहसील में कि आपने किस नंबरदार का कितना अभियाना लिया है। तहसील के पास भी रिकॉर्ड होना चाहिए, बकाया लिस्ट लेनी चाहिए हर फसल की कि मेरे पास मान लो 1 लाख रुपए का अभियाना उगाई के लिए आ गई लिस्ट, मैंने 70,000 रुपये अभियाना उगाई करके दे दी। तहसील में रिकॉर्ड नहीं मांगते कि आपने 70,000 किन किन असामियों से अभियाना वसूल किया है और अब बाकी की आपकी 30,000 रुपये की लिस्ट बकाया की दो, ताकि कोई पार्टी अगर डायरेक्ट जमा करवाने आए तो तहसील में यही नहीं पता रहता कि अभियाना किसका बकाया है और किसका नहीं है। जी।
तो नंबरदार जी, आपसे अंतिम सवाल हमारा यही कि जो तो ये विषय तो रहा नंबरदारी का और जो सुलभा नंबरदार है उनका, कि जो नंबरदार एसोसिएशन है क्या ज़मीन से अलग और जो समाज हित के जो कार्य हैं या जनहित के जो कार्य हैं, वहाँ आपकी एसोसिएशन भी इस प्रकार के लोकहित या जनहित के कार्य भी करती हैं? लोगों को जागरूकता से जुड़े जो सरकार के अभियान है, क्या उस दिशा में भी आपके जो संगठन है काम करते हैं? बिल्कुल, सरकार की चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आई, चाहे सफाई अभियान हुआ, हर जगह हमने कलायत में भी, चाहे वातावरण को लेके पेड़ पौधे लगाने की बात आई, पिछले लगभग 2-3 महीने पहले भी नंबरदार एसोसिएशन ने हज़ारों पेड़ लगाए थे जी। चाहे ब्लड डोनेशन की बात है कहीं पे भी, तो नंबरदार सामाजिक रूप से इकट्ठा होते हैं। कोई भी विपदा किसी प्रकार की आती है, चाहे रात के 12 बजे हो चाहे 1 बजे, इकट्ठे होकर उस विपदा को दूर करते हैं। जी, तो ये थे नंबरदार संजय सिंगला जी, जो नंबरदार एसोसिएशन के प्रांतीय कोषाध्यक्ष हैं, और वो चर्चा कर रहे थे नंबरदारी से जुड़े विषयों की। और उन्होंने बताया कि जो नंबरदारी का जो पद है, जो ओहदा है, वो काफ़ी पुराना है और वक्त की मांग को देखते हुए नंबरदारों को सहूलियत मिलनी चाहिए। और जहां इस प्रकार के जो आदेश आए हैं कि नंबरदारों का जो पद समाप्त करने की जहां बात आई है, वहां भी नंबरदार संजय सिंगला ये वकालत करते हैं कि जिस प्रकार प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ये प्रयास रहा है कि नंबरदार और ज़्यादा मजबूत हों, और उन्होंने की कई महत्वपूर्ण मांगों को भी माना था, इस प्रकार की परिस्थितियों को देखते हुए जो नंबरदार हैं उनके पद को समाप्त न करके उनको सहूलियत प्रदान की जाए। तो KBN 24 में नंबरदार संजय सिंगला के साथ बस इतना ही। देखते रहिए KBN 24। नमस्कार। नमस्कार।